नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर में मार पिटाई करने वाले लोग क्यों बनते हैं भूत। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और ये बहुत लोगों की ज़िंदगी में ये सफरिंग है जहाँ उनके घर में मार पिटाई करने वाला आदमी होता है। घर का हेड कह लो या घर का पिता कह लो या भाई कह लो या किसी भी रिश्ते में हो सकता है मेल इंसान, मेल मेंबर जो घर में मार पिटाई करता है। अक्सर पिता देखे गए हैं जो अपनी पत्नी को भी मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, माँ बाप के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप तक को मारते पीटते हैं। और पत्नी के साथ मार पिटाई करना, डोमेस्टिक वायलेंस करना तो अपने आप में बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। बात बात पे हाथ उठा देना, बहुत जल्दी चिल्लाना, बुरी तरह चिल्लाना, नौकरानी से भी बदतर बर्ताव करना, एक एक पैसे को तरसा देना, हर वक्त जलील करना, दिन रात अपनी ही पत्नी का रेप करना, जी भर के अपनी पत्नी को सताना। और ये एक उनकी आदत बन जाती है कि वो अपनी एक तो पत्नी से लॉयल भी नहीं रहते, बाहर भी इंजॉय करेंगे, घर आके पत्नी के साथ भी इंजॉय करेंगे और उसको मारेंगे पीटेंगे भी। और अपनी बड़ी बड़ी शेखी बाहर निकालेंगे दोस्तों में कि मैंने तो उसको ऐसे रखा हुआ है, मेरा तो ये है वो है, मेरी तो घर में तूती बोलती है, मेरे आते ही कांपते हैं। तो जवानी तो इन लोगों की कट जाती है। ये मारपीट करते करते अपनी पत्नी को दिन रात प्रताड़ना देते हैं, बच्चे भी डरने लगते हैं, माँ बाप भी बहकाते हैं। ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े शेर हैं, घर में आए हैं, सब जो है चूहे की तरह घबरा गए हैं। पर ये ऐसे लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ इतने बुरे कर्म कर लेते हो कि इसकी भुगतान आप ना जाने कितने जन्म आपको लग जाएंगे करने में। और ऐसे लोग जो इतनी मार पिटाई करते हैं अपनी पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सताते हैं, एक एक पैसे को रुला देते हैं, चिल्लाते हैं, जलील करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे जो आदमी होते हैं इनकी इज़्ज़त ना मन से ही उतर जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, मन से उतर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि दिल से उतर जाना। ये अपनी पत्नी के भी मन से उतर जाते हैं, बच्चों के भी मन से उतर जाते हैं, माँ बाप के भी मन से उतर जाते हैं। और इनको सिर्फ बद्दुआएँ मिलती हैं और पहली बद्दुआ इनको अपने अपनों से ही मिलती है, इनके इसी दुर्व्यवहार के कारण। अब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, मुक्का मार रहे हो, लात मार रहे हो, बात बात पे जलील कर रहे हो, उसकी मर्ज़ी नहीं है तो भी ज़बरदस्ती उसके साथ संभोग कर रहे हो, बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हो, एक एक रुपए के लिए तरसा रहे हो। कोई घर में उसकी परेशानी है, वो घर जाना चाहती है, उसको घर तक नहीं जाने दे रहे। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लड़की के माँ मर गई, माँ तक से संस्कार तक में नहीं जाने दिया, या माँ बाप बीमार है या घर का कोई बीमार है उससे देखने तक नहीं जाने दिया। वो आखिरी सांस उस इंसान की छूट गई इसी आशा में कि मेरी बेटी आएगी मुझसे मिलने, और बिना बेटी को देखे ही माँ बाप मर गए या कोई अन्य मेंबर मर गया। पर बेटी भी तरसती रह गई और वो मायके का वो मेंबर भी तरसता रह गया, पर उस कसाई पति को दया नहीं आई। तो इस तरीके के भी पापी होते हैं जो बाहर तो जी भर के एंजॉय करते हैं, वेश्याओं में जाते हैं, गलत संगत रखते हैं, औरतों पे बाहर पैसे लुटाते हैं, अय्याशी करते हैं, पर अपने बच्चों के ऊपर 1 रुपया खर्च करने में रोना आता है, अपनी पत्नी के ऊपर 1 रुपया खर्च करने में रोना आता है, सब्जी के पैसे तक के लिए तरसा देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, और खाली मैं यहाँ ये बात नहीं कह रहा कि कोई गरीब इंसान होगा वहीं ऐसी वायलेंस होगी। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, बड़े से बड़े, अमीर से अमीर घर में ऐसी हालात देखने को मिलते हैं जहाँ कोई कमी नहीं है। घर में आंगन में खूब बढ़िया गाड़ी खड़ी है, खूब बढ़िया कोठी में रहते हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, तब भी पत्नी को प्रताड़ित करना, मारना, पीटना और शक करना। इतना शक करना कि अगर वो किससे बात भी कर रही है तो शायद उसके साथ सो कर आ रही है, और खुद कैरेक्टर से इतने गंदे के दुनिया जहान में मुँह मार रहे हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं इनकी पूरी जवानी पाप कर्म करते हुए बीतती है। जी भर के ये हाय लेते हैं, बद्दुआ लेते हैं, मन से ये पूरी तरह उतर चुके होते हैं अपने ही परिवार वालों के। परिवार वाले समझौते के रूप में, एक मजबूरी के रूप में इनके साथ जीवन काट देते हैं। बच्चे मजबूर हैं, जाएं कहाँ, पत्नी मजबूर है, मायके से सपोर्ट नहीं है, जाए कहाँ, माँ बाप मजबूर हैं, एज की वजह से लाचार है, जाए कहाँ। तो वो दुख तो सहते रहते हैं पर साथ में बिन बोली उनकी
मन से भी बद्दुआ निकलती रहती है, हाय निकलती रहती है कि हमारे को क्यों इस नरक में इस राक्षस के साथ डाला। तो इतनी बद्दुआएँ और हाय इकट्ठी हो चुकी होती हैं कि वो इंसान फिर एक शैतान की कैटेगरी में उसको काउंट किया जा सकता है। ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि उसने प्रेत योनि में जाना ही जाना है। बद्दुआओं का टोकरा, हाय का टोकरा, यही प्रेत योनि की सबसे पहली सीढ़ी होती है कि आपने इतनी आहें लीं, इतनी बद्दुआएँ लीं, इतना आपको कोसा गया, इतना आपके पीठ पीछे भी और मन से भी आपको गालियाँ दी गईं कि आपको प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो ऐसी आत्माएँ जीते जी भी जो है बहुत गंदी रहती हैं, मरने के बाद भी गंदी होती हैं और इनका हशर बुढ़ापे में बहुत ख़राब होता है। मैंने केस किया था जहाँ पे एक आदमी था, अपनी पत्नी को, बच्चों को खूब मारता पीटता था और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा, मतलब मिडिल एज तक वो आ गई तब भी मारता रहा। जब वो पत्नी कुछ हद तक फिर उसके बाद रिएक्ट करने लगी, 20-30 साल खूब मार खा ली, तो फिर वो थोड़ा उसकी मारपीट रुकी तो गाली गलौज चालू रही, पर हर चौथे दिन कुछ ना कुछ वो करता रहता था। बच्चे बड़े हो गए, रोज़ मारपीट देखते थे। पत्नी गई मर, अब वो रह गया अकेला बच्चों पर डिपेंडेंट। अब बच्चों के मन में इतनी जो है नफ़रत भरी हुई थी कि एक एक करके सभी बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो अकेला इंसान अपने घर में रह गया। जो उसको उसके भाई भड़काते थे, भाभियाँ भड़काती थी, बहनें भड़काती थी, वो तो अपने फैमिली में बिज़ी हो गए। भड़का भड़का के वो उकसाते थे और मज़ा लेते थे जवानी में। अब तो वो अपनी फैमिली में बिज़ी हो गई, ये अकेला अपने घर में रह गया, बच्चे छोड़ के चले गए। अब उसको इंसान को जो है कोई प्रॉब्लम हो गई और जो है पैर वगैरह में पैर काटना पड़ गया। अब उस अवस्था में भी वो व्हीलचेयर पे अकेला अपने घर में रहता था, अकेला ही बाज़ार से रोटी आती थी खाता था, खुद अपने कपड़े धोता था, खुद अपने रहता था और अकेला उसने मरते वक्त तक अपना जीवन काटा। उसके पास कोई नहीं था। उसके भाई थोड़ा बहुत आ जाते थे मिलने, पर उसको ईश्वर ने बता दिया कि तूने जवानी तो अपनी ये बंदा सोचता है कि हम जवान हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पर वो भूल जाते हैं बुढ़ापा तुम्हें भी आना है। अब इमोशनल जो लव था, जो प्यार था, सेंटिमेंट्स थे, उसने बिल्कुल ख़त्म हो गए बच्चों के मन में, क्योंकि कौन ऐसे पिता को प्यार करेगा जो हर वक्त उनकी माँ को मारता हो, उन्हें मारता हो, एक एक पैसे को तरसाता हो, दिन रात गालियाँ देता हो। तो चाहे कितना ही कहते हैं भगवान का रूप होते हैं माँ बाप, पर ऐसे केसेस में तो जल्लाद से कम नहीं। तो उसको उसकी सज़ा मिली बुढ़ापे में कि तू अब अकेला, उसने जो 5-6 साल काटे बुढ़ापे में, चाहे कम वक्त काटा अकेलेपन में, पर वो नर्क से भी बदतर था। और उसके बाद वो कन्फर्म्ड प्रेत योनि में ही गया है और वहाँ पे भी भटक रहा है, क्योंकि उसके जो घर वाले थे उनको बाद में वो देखना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम इसके निमित्त कुछ नहीं करना चाहते, ये भूखा है, प्यासा है, खाना मांगता है, तड़प रहा है, इसको तड़पने दो, हम इसके निमित्त कुछ नहीं करेंगे। और ये कहीं ना कहीं वो इतने सालों का उबाल था जो बच्चों का निकला। तो जितने भी लोग होते हैं मारपीट करने वाले, इनसे कोई प्यार नहीं करता है इनका घर का जना। सब लोग कहते हैं कि भाई ये कब मरे कब मरे, और जब ऐसा इंसान मर जाता है तो उसके बाद घर वालों को ऐसे सुकून मिलता है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आफत निकल गई। तो ऐसे लोग प्रेत योनि में जाते ही जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर का गुस्सा, इनके अंदर की बदले की भावना, इनके अंदर का खुंद की स्वभाव, इनके अंदर का ढीठपना, इनके अंदर की नफ़रत इनको प्रेत योनि में ले जाती है और ज़्यादा वहाँ ये व्याकुल होते हैं। और जब वहाँ बिना शरीर के भूखे प्यासे होते हैं तो इनके लिए करने वाला भी कोई नहीं होता। अब जो मैंने अभी आपको केस बताया, उस इंसान के निमित्त कोई श्राद्ध नहीं होता, उसके निमित्त कोई दान नहीं होता, क्योंकि उसके बच्चे इतनी नफ़रत करते हैं उससे। वो कहते हैं कि इसने हमारी माँ को ज़िंदगी भर मारा पीटा, गाली दी, हमें ज़िंदगी भर सताया, ये डिज़र्व ही नहीं करता कि इसके लिए कुछ हो। और वो बिरच रहा है भूखा प्यासा प्रेत योनि में, और अभी तो पता नहीं कई साल बिरचेगा। तो ऐसा ही गंदा हशर मारने पीटने वाले आदमियों का होता है। ये प्रेत योनि में तो जाते ही जाते हैं। इनके घर वाले अगर मजबूरी में श्राद्ध कर भी दें तो खुश होके नहीं करते। और एक बात आपको क्लियर बता दूं, जो भी श्राद्ध मन से नहीं होता, खुश होके नहीं होता, दिल से नहीं किया जाता दान, वो श्राद्ध नहीं लगता पितर को। पितर को वही श्राद्ध संतुष्टि देता है जो मन से किया हो, खुशी से किया हो, सच में इज्जत से किया हो, बाकायदा उसके निमित्त मन में ये भाव हो कि भाई हमारे पितर को फलाना को संतुष्टि मिले। जब आप इस भाव के साथ आपकी सोल कुछ देती है तो ही उस तक पहुंचता है। आप वैसे कितना ही दान कर लो, अगर मन से आप दुखी हो, मन में आपके वो भावना नहीं है और सपोर्ट नहीं है, लव नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो श्राद्ध भी कोई फल नहीं देगा।
तो ऐसे लोग भूत बनते हैं, मैक्सिमम वक्त प्रेत योनि में घूमते रहते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम रहे तो ऐसे ही लोग चंडाल की प्रवृत्ति फिर इनको मिल जाती है। तो ये इनको कर्मों की इनकी यही सज़ा होती है। और मैक्सिमम मारने पीटने वाले लोगों का बुढ़ापा गंदा कटता है। अगर 1 मिनट के लिए बुढ़ापा गंदा ना भी कटा, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सपोर्ट में हुआ प्रॉपर्टी के लालच में या दबदबा बना रहा, तो भी प्रेत योनि में ये लोग ज़रूर जाते हैं, भूत ज़रूर बनते हैं। और जब ये मर जाते हैं तो इसके बाद इनके पीछे से लोग इनकी बुराई ही करते हैं, इनको जी भर के गाली ही देते हैं कि अच्छा गंदा आदमी था, चला गया, पीछा छूटा, कमीन था, चला गया, राक्षस था, चला गया। तो कोई इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं रखता, कोई इनके लिए दुआ नहीं मांगता, कोई इनके निमित्त कुछ दान नहीं करता, ना कोई इनके निमित्त पॉजिटिवली कोई सोचता है। और इसी कारण ये भूत प्रेत बन के घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, और ज़्यादा आक्रामक और गंदे हो जाते हैं। फिर ये दूसरों के शरीरों पर चिपटते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो वही रही, और फिर अपने कर्म और बहंडे करके पशु योनि के लिए अपना रास्ता खोल लेते हैं। तो एक टोटल लॉस है। तो अगर आप अभी भी अपनी जवानी में हो और मज़े से जवानी के नशे में अपनी पत्नी को मार पीट रहे हो, बच्चों को तंग करते हो, माँ बाप को सताते हो, घर में गाली गलौज करते हो, सिर्फ अपना टेरर दिखाने के लिए, अपना डर दिखाने के लिए, इस बात को याद रखना, प्रेत योनि में भूत बनना पक्का है तुम्हारा। और उसके बाद पशु योनि के लिए बिल्कुल सज रहना, और वो भी ऐसी योनि जहाँ जानवर को शुरुआत से ही मारा पीटा जाता है। हो सकता है गधे का जन्म मिल जाए, हो सकता है ऐसे जानवर का जन्म मिल जाए, कोई गली का कुत्ता बनना पड़ जाए, कभी कोई पत्थर मार रहा है, कभी कोई मार रहा है। और अगर 1 मिनट के लिए ऐसा आप जो है योनि में चले गए जहाँ पे जानवरों का इस्तेमाल होता है, सपोज़ कोई छोटा सा भालू बन गए, पता चला पैदा ही तुम सर्कस में हुए हो, वहाँ पे शुरुआत से तुम्हारे के साथ मारपीट करी जा रही है तुम्हें कर्तव्य सिखाने के लिए, तो ये ईश्वर का न्याय होगा कि तुम पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी को मारते रहे, पीटते रहे, अपने हिसाब से उंगलियों पे चलाने के लिए अपने बच्चों को, पत्नी को। अब तुम्हारे को शुरुआत से वही सब सहना होगा, एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। और यही कुदरत का न्याय होता है, आई फॉर एन आई। तो इसीलिए हमेशा इस बात को समझिए कि जब आप किसी को मारते हो उसको भी दर्द होता है, उसको भी पड़ताड़ना होती है, इस बात को समझो। अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो, किसी के माँ बाप को गाली दे रहे हो, किसी को बेइज्जत कर रहे हो, तो उसके सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं, उसको भी बुरा लगता है। कोई तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ दे, तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला बोले, तुम्हें बुरा भला बोले, तो तुम्हें कितना बुरा फील होगा, रोटी तक नहीं तुम निगल पाओगे। और तुम दूसरे को खूब मार पीट करके, गालियाँ दे के, उसके साथ फिर सेक्स करके, फिर सोचते हो कि वो अच्छे से नॉर्मल रिएक्ट करे, हाँ मार लिया पीट लिया, अब अच्छे से हमारे को फल ले आया, मिठाई ले आया, चलो जी नॉर्मल हो जाओ, चलो अब प्यार से बात कर रहा है, थोड़ी देर पहले मार पीट के चुके हो, गालियाँ दे के चुके हो उसके माँ बाप को, अब 2 मिनट बाद मीठे बन रहे हैं, अच्छा चाय ले आ, अरे चलो खाना खाते। तो ऐसे नहीं होता, इंसान है, उसको भी इमोशंस है, फील होता है। मशीन को भी आप मारोगे पीटोगे वो भी ढंग से काम नहीं करेगी, वो तो इंसान है। तो जिस तरीके से तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें नहीं बर्दाश्त के तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ बोले, तुम्हें कुछ कहे, दूसरे की भी इमोशंस हैं। तो जिन भी लोग ये ऐसे होते हैं, पहली बात एक तो एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर देखें, इनका मंगल बद होता है, मंगल ख़राब होता है इनका बहुत ज़्यादा, जिस वजह से इनकी गृहस्थी तबाह होती है और इनकी खुद की परवरिश भी कहीं ना कहीं उसमें कमी रही होती है कि माँ बाप ने उनके ऐसे गंदे आचरण को और भी ज़्यादा इग्नाइट किया होता है। अक्सर देखा गया है ऐसे लोग जो होते हैं, इनके माँ बाप में या तो फादर या मदर, उनके अंदर भी ये वायलेंस की टेंडेंसीज रही होती हैं, या एक ट्रेडिशन चला आ रहा होता है फैमिली में, मार पिटाई करो, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, वही बच्चा सीखता है। और आप इस तरह मार पिटाई करके आगे के जो संतान आपकी है उसको भी ट्रेन कर रहे हो कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो हर इस बात को समझो कि इतनी पाप कर्म हो चुके होंगे आपसे कि हर थप्पड़, हर गाली एक पाप कर्म है, हर बेइज्जती एक पाप कर्म है। फिर आप कितने ही दान कर लेना, उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर अपनी पत्नी को मार पीटते हो, सताते हो, तो बंद कर दो सताना, अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। शायद ईश्वर को तुम पे दया आ जाए, शायद तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध फिर सुधर जाए। और बाकी जो है, जिन भी आदमियों को इस तरीके से बहुत गुस्सा आता है, कई लोग आदमी ये भी कहते हैं कि हम मानते हैं हमें गुस्सा आता है, हमें पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हम शराब पीते हैं उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है,
या हमारे अंदर शुरू से टॉलरेंस नहीं है, पता नहीं क्यों, तो उन लोगों से यही कहूँगा आप मेरा अभिमंत्रित कड़ा ज़रूर पहनिए। इससे आपका गुस्सा यूँ कह लो कि 50 to 60% तो ख़त्म हो जाएगा कड़ा पहनते ही, और बाकी धीरे धीरे वो गुस्सा और शांत हो जाएगा। जो मैं शेरमुखी कड़ा देता हूँ अभिमंत्रित करके, वो अभिमंत्रित ही इस तरीके से होगा, उसमें शक्तियाँ ही ऐसी डाली जाती हैं कि पहनते ही टेम्परामेंट बदलना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ आजमाई भी है, यहाँ तक कि ऐसे कपल्स जहाँ पे औरत को बहुत गुस्सा आता था, उनको पहनवाया, एकदम से 50 to 60% गुस्सा पहनते ही कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया, और बाकी धीरे धीरे गुस्सा शांत होने लग गया। अब वो ये तक समझने लग गए कि हमें पता नहीं क्या हो जाता था, क्यों हम करते थे, तो बड़ी छोटी बातें थी। जहाँ पति पत्नी दोनों बहुत लड़ते हैं, दोनों आप मेरा अभिमंत्रित कड़ा पहनिए। जितनी भी एक्सेसिव लड़ाई है, झगड़ा है, वायलेंस है, वो 50 to 60% तो पहनते ही ख़त्म हो जाएगा, बाकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। गृहस्थी चल पड़ेगी। जहाँ तलाक की नौबतें आ रही थी, वहाँ अब गृहस्थी चल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और घर में मेरी धुनी कीजिए लक्ष्मी प्राप्ति वाली, और यही प्रार्थना कीजिए कि हमारे और हमारे पति का प्यार बना रहे, और वो पत्नियां करें इस धुनी को और बोलें कि मुझे मेरे पति का प्यार मिलता रहे। और हर उस आदमी से ये कहूँगा कि मार पिटाई किसी चीज़ का हल नहीं है, गाली गलौज किसी चीज़ का हल नहीं है। प्यार से बातचीत समझाई जा सकती है, प्यार से कोई चीज़ समझाई जा सकती है। गाली दे के मारपीट करके आप सिर्फ अपना कर्म खराब कर रहे हो, फिर उस ईश्वर के आगे कितने ही ढोक खा लेना, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे मेन चीज़ है अपने कर्म को सुधारो, सब कुछ सुधर जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा आप पे है, घर में कलेश रहता है, मार पिटाई झगड़ा रहता है, तो हमारी धुनी कीजिए, घर में शांति आने लगेगी। सुपर प्लैटिनम धुनी भी मंगा सकते हैं, सुपर गोल्ड धुनी भी यूज़ कर सकते हैं, और लक्ष्मी प्राप्ति धुनी तो ज़रूर यूज़ कीजिए कपल्स, अपने बेडरूम में भी और अपने घर में भी, और प्रार्थना कीजिए रिश्ते में सुधार की। और मेरा भी मंत्रित शेरमुखी कड़ा ज़रूर अपने हस्बैंड को पहनाइए अगर उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो। और अगर आपको आता है एज अ फीमेल, तो आप भी पहन सकती हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि वो अभिमंत्रित हो जाएगा आपके लिए, और पहनते ही वो कमाल दिखाना शुरू कर देगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।